हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिया है PTNH3 4Cl2 एंड PTCl4। आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है और आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट इन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। First we name cationic complex, followed by anionic complex। ठीक है, पहले हम cationic complex का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम anionic complex का नाम लिखते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है PTNH3 4Cl2 PTCl4, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता है तो उसमें जो फर्स्ट वाला आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो हमेशा कैटायनिक होता है और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा एनायनिक होता है। ठीक ना, सबसे पहले हमारे पास मेन टास्क ये आता है कि हमें मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना होता है। वी नो प्लेटिनम शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। ठीक, तो प्लेटिनम या तो +2 में एग्जिस्ट करता है या फिर +4 में एग्जिस्ट करता है। अब हम अजम्पशन के बेसिस पे बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 मान लूं तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -4। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया? 0। तो जनरली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास अनायनिक है। तो अगर मैं हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हम पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? 0। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया। हेंस in PTCl4 complex oxidation state of PT is +2। ठीक, क्योंकि अगर ये +4 नहीं हो सकती तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? +2 बनेगी। ठीक, तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा लिखते हैं PTCl4। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये हो गया -4, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? -2। अब हमारी असम्पशन सही बैठ रही है। इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? +2, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन जाएगा? +4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं उसमें पहले कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम +4 में होगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम +2 में होगा। चलिए अब हम नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लिगेंड है। पहला लिगेंड है हमारे पास एमीन, ठीक, और दूसरा लिगेंड है हमारे पास क्लोराइडो। तो जैसा कि अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो एमीन पहले आता है, तो वी विल राइट टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो। ठीक, तो 4 हमारे पास एमीन हो गए और 2 हमारे पास क्लोराइडो हो गए। अब हम मेटल का नेम लिखेंगे। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो मेटल का नेम एज इट इज आएगा प्लैटिनम और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। नाउ अब हम एनायनिक का नाम लिखेंगे, तो वी विल राइट टेट्रा क्लोराइडो, क्योंकि 4 Cl है तो टेट्रा क्लोराइडो हो गया। नाउ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल के नाम के पीछे क्या लग जाएगा? K। तो वी विल गेट प्लैटिनेट और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बनेगा टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 4 टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2।
This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.